हमारा साफ मत है कि 3 कानून को सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी और बिहार की सरकार जो समर्थन कर रही है 3 कानून का, इनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। झंडा फहराने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनके चित्र कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ दिख रहा है। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला बनाकर किसानों का समर्थन दिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के पूर्व विधायक शक्ति जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज मानव श्रृंखला बनाई गई थी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मानव श्रृंखला गांव और गंवै में भी लोगों ने लगाया और किसान का जो आंदोलन चल रहा है, 3 कानून जो देश की सरकार ने थोपा है देश के अन्नदाताओं पर, उसके खिलाफ लोग लामबंद होकर के मानव श्रृंखला का बिहार में आकार बनाया और एक मैसेज दिया कि पूरे देश का किसान इन 3 कानून के खिलाफ है। तो गांव और गंवै में चीज़ों को गंभीरता से ले लिया है। अब देश की सरकार को अगर ये समझ में नहीं आती है तो हमें लगता है कि आने वाले कल में उनको समझ में आएगी जब सब पूरी दुनिया उनकी लूटती हो जाएगी। तो हमारा साफ मत है कि 3 कानून को सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी और बिहार की सरकार जो समर्थन कर रही है 3 कानून का, इनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 26 जनवरी को जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 26 जनवरी को जो घटना घटी वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की निष्फलता और उनके द्वारा प्रेरित हिस्सा था, क्योंकि जो सामने आया मामला खुल करके अंतोगत्वा इस बातों की पुष्टि कर गई कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, झंडा फहराने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनके चित्र कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ दिख रहा है। तो जानबूझ करके ये खोला गया था उन रास्तों को कि ताकि जो किसान संगठन जो आ रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर करके, तो इसमें शरारती तत्व घुस करके इन संगठनों को कहीं न कहीं बदनाम करे और देश में नफरत का वातावरण तैयार हो इन आंदोलनों के खिलाफ। पर कुछ देर के लिए भले ही लोगों को लगा, लेकिन अंतोगत्वा लोगों ने, देश की जनता ने स्वीकार ही लिया, जान ही लिया सच कि यह देश की सरकार ने जानबूझ करके इसको अंजाम दिया था। ये पूरी तरह से केंद्र की विफलता है। सर, एक तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उस पर लिखा जा रहा है कि अगर इस फोटो के साथ होने से इस तरह के हो सकते हैं तो और भी आगे भी वैसे हो सकते हैं। नहीं, वो फोटो एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी। यही किसी दल के बड़े नेताओं के साथ फोटो होना आश्चर्य की बात नहीं, इसलिए कि वो कई ऐसे कार्यक्रम सोशल होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट लोग करते रहते हैं। पर इनका क्या राजनीतिक ये है जो उनके साथ थे, एक नहीं कई जगह पर थे। तो साफ न हुआ, ये जो दिखा भी रहे हैं आईना, तो इनको सच सामने नहीं न कर रहे हैं। ये छिप नहीं न सकता है चीज़ें। तो आज जिस तरीके से मानव श्रृंखला को, और अगर इसके बाद भी वापस नहीं होता है कानून, तो इसके बाद का क्या चरणबद्ध चलेगा कार्यक्रम? चरणबद्ध चलेगा कार्यक्रम। सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ काम करते चलेगी सब पार्टियां लामबंद होकर करके। सरकार को उखाड़ फेंकने की जो पार्टियां हैं वो काम करेगी और जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक जो यह आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।